हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन। आज की वीडियो टॉपिक है इंस्टाग्राम हैशटैग बॉट। ये इंस्टाग्राम हैशटैग बॉट क्या होता है? बेसिकली इंस्टाग्राम हैशटैग बॉट एक ऐसा बॉट होता है जो आपकी पर्टिकुलर हैशटैग के ऊपर लाइक, कमेंट और शेयर करता है। ठीक है। आज हम देखेंगे कि कैसे ये एक इंस्टाग्राम हैशटैग बॉट बनाते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐसा दो फोल्डर बनाना है। जिस फोल्डर के ऐसे दो फोल्डर बनाना है। एक कुकी नाम का, एक ड्राइवर नाम की। और ड्राइवर नाम की जो फोल्डर है, इस ड्राइवर नाम की फोल्डर के अंदर हमारा जो क्रोम ड्राइवर है उसको डालना है। उसके बाद हमारा जो कुकी है, कुकी के अंदर हमारा जो कुकी का जेसन फाइल है वो डालना है। ठीक है। मैंने आप लोग जो नहीं जानते हैं कि कैसे कुकी कलेक्ट करना होता है वेबसाइट से लॉगिन करके, वो इसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया, उसको जाकर देख लीजिए और आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है। आइए चलिए हम हमारा कोड शुरू करते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए? हमको सेलेनियम इंपोर्ट करना है। उसके बाद हमारा वेब ड्राइवर। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम करेंगे हमारा जो क्रोम ड्राइवर है, क्रोम को। उसके बाद हमें चाहिए फ्रॉम सेलेनियम वेब ड्राइवर। उसके बाद कॉमन। उसके बाद हमारा जो बाई है इसको इंपोर्ट करना है। उसके बाद हमें करना है कि फ्रॉम सेलेनियम वेब ड्राइवर। उसके बाद हमको चाहिए सपोर्ट। सपोर्ट मतलब कि इसके इसके अंदर जो एक्सपेक्ट कंडीशन है ये चाहिए, और वेट भी चाहिए। हम हम सब कुछ कर लेते हैं डे बाई डे, सॉरी, वन बाय वन। उसके बाद हमें चाहिए सपोर्ट इंपोर्ट एक्सेप्ट कंडीशन एस ए एक्स पी। उसके बाद हमें चाहिए जेसन। हमारा जेसन फाइल का जो डेटा है वो लोड करने के लिए सब हम क्या लिखते हैं? क्लास लिखते हैं, नाम देते हैं हैशटैग बॉट। उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं इनिट हैशटैग। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम देंगे ड्राइवर पैथ। इसके बाद यहाँ पर हम नन देते हैं। नन देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम फिर से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके यहाँ पर लिखेंगे कुकी पैथ। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्फ ड्राइवर इक्वल टू क्रोम। उसके बाद इस क्रोम को हमारा जो एग्जीक्यूट पैथ है इसकी जगह हम हमारा ड्राइवर पैथ को सेट कर देते हैं। उसके बाद हम सेल्फ ड्राइवर डॉट गेट पर जाते हैं, https instagram.com। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हमारा जो कुकी है, यहाँ पर लिखते हैं लोड कुकीज़। लोड कुकीज़ लिखने के बाद हमारा जो कुकीज़ है वो हमें यहाँ पर लोड करना है। क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे विथ ओपन हमारा जो ड्राइवर का पैथ है, कुकी का पैथ है वो। उसके बाद हम रीड मोड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आयो लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर आई इन लोड आयो। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट एड कुकीज़। यहाँ पर हम लिख देंगे हमारा आई। उसके बाद हम क्या करेंगे? सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट रिफ्रेश। ऐसे हम लिख देंगे।
सो यहाँ तक लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो कोड है हम ये टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम हमारा काम हो चुका है। तो यहाँ पर हम एक कॉन्फर्मेशन के एक मैसेज देते हैं, लाइक कुकीज लोडेड। ठीक है, तो ऐसा है कि हम कॉन्फर्मेशन का मैसेज देते हैं, तो हमारा कुकी लोड हो जाए तो हमें ये मैसेज दे देगा। ठीक है, और यहाँ पर हम ये कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इफ नेम इक्वल इक्वल मेन। ये बहुत सिंपल सा एक बॉट है, हैश टैग। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हैश टैग बॉट। बॉट लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कुकीज पैथ। सो कुकीज पैथ क्या है हमारा, जेसन। उसके बाद हम लिखेंगे ड्राइवर डॉट exe, और यहाँ पर हम लिखेंगे ड्राइवर पैथ। और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर हैश टैग बॉट। उसके बाद हैश टैग बॉट, और हैश टैग बॉट लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, और हम यहाँ पर लिख देंगे लोड कुकीज। हैश टैग बॉट लोड कुकीज। सो आइए हम इसको रन करके देखते हैं ये कैसे चलता है। इसका मैंने रन कर दिया। तो रन करने के बाद आप देख सकते हो ये हमारा क्रोमियम ड्राइवर ओपन हो चुका है और इंस्टाग्राम भी ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा लॉगिन भी हो चुका है सही ढंग से। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। सब आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो यहाँ पर हम अब आते हैं, फिर से एक नया फंक्शन बनाते हैं। इस फंक्शन का नाम देते हैं डेफ हैशटैग। और यहाँ पर हमारा जो हैशटैग है उसका लिखते हैं टैग, और यहाँ पर हम लिखते हैं ड्राइवर डॉट ड्राइवर डॉट ड्राइवर डॉट गेट। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट गेट। उसके बाद हम यहाँ पर हमारा जो इंस्टाग्राम है वो ओपन कर लेंगे। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम हैशटैग को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सैडनेस। तो ये जो हैशटैग है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर छोड़ देता हूँ। जो ये सैडनेस है, यहाँ पर हम लिखते हैं टैग ऐसे। ऐसे लिखने के बाद हम लिखते हैं सेल्फ डॉट। हम क्या करेंगे, हैशटैग का जो फर्स्ट पोस्ट है इस पोस्ट को हम क्लिक करेंगे। तो इसके लिए हमें इस पोस्ट की जो डिव है वो पकड़ना होगा। जैसे मान के चलो यहाँ पर ये पोस्ट का डिव है, क्या है ये है, इस क्लास को हमें चाहिए। इस क्लास को हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई क्लास नेम। उसके बाद इस क्लास नेम को हम क्या करेंगे, इस क्लास नेम को हमारा जो क्लास है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये करने के बाद यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट पोस्ट, और सिर्फ पोस्ट लिखते हैं। उसके बाद स्लीप, उसके बाद हम लेते हैं स्लीप 3 सेकेंड। उसके बाद पोस्ट डॉट
क्लिक, और ये हमारा जो स्लीप है इसको हम लिखते हैं ऐसे। इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे, हम यहाँ पर करते हैं कि हम इसको टेस्ट करते हैं ये चलता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं मेरा हमारा जो टर्मिनल है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और मैं एक काम करता हूँ कि मेरा जो प्रोजेक्ट है मैं डायरेक्ट उसके ऊपर जाकर हम हमारा जो टर्मिनल है मैं उसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर ताकि आप देख सके, मैं इसके जो फॉन्ट थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आप देख सको। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाइथन हैशटैग डॉट पाई, और ये हैशटैग पाई लिखने के बाद ये ऐसे करके आ रहा है। तो देखिए कुकीज़ लोड हो चुके हैं, और यहाँ पर ये कट भी गया बिकॉज ऑफ दैट हम यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है उसको रन नहीं किया। हैशटैग बॉट डॉट हैशटैग बॉट डॉट हमारा जो हैशटैग फंक्शन है हम उसको लिखते हैं हैशटैग। ये फंक्शन रन करना पड़ेगा, और हम फिर से इसको रन करते हैं हैशटैग डॉट पाई। होल्डर को डिलीट कर देते हैं हम, और देखिए यहाँ पर एक मिसिंग रिक्वायरमेंट पोटेंशियल आर्गुमेंट टैग है। सो हमारा जो टैग है इस टैग का जो वेरिएबल है मैं उसको देकर भूल गया। सो यहाँ पर हम लिखते सैडनेस, हम फिर से इसको काट देते हैं। सो हम रन करते हैं अब हैशटैग डॉट पाई। सो देखिए ये रन हो चुका है। सो ऐसे इसको रन करता है, इसको हम नॉट नाउ कर देते हैं, और देखिए यहाँ पर ये हमारा जो हैशटैग का जो हमारा जो पोस्ट है वो देखिए एक ओपन हो चुका है ऑटोमेटिकली। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइक और कमेंट करेंगे। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे। तो हमें अब एक और फंक्शन बनाना है जिसका नाम है लाइक कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सेल्फ लिखते हैं। सर यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें वेब ड्राइवर यूज़ करना चाहिए। हम कैसे यूज़ करेंगे इसको। सो सिंपल है, इसको अब यहाँ पर लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेक्शन को पकड़ना है। सेक्शन और हमारा जो वेब ड्राइवर से हमें सेक्शन को पकड़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा पूरा का पूरा सेक्शन है, इस सेक्शन को तो इसको मैं ऐसे करता हूँ। ऐसे करने के बाद अब देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है इस सेक्शन को आने के तक हमें वेट करना होगा। इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं कि वेब ड्राइवर वेट SEC सेक्शन इक्वल टू वेब ड्राइवर वेट। उसके बाद यहाँ पर हमें जो हमारा जो ड्राइवर है इसको डालना होगा ड्राइवर। उसके बाद हमें यहाँ पर एक टाइम देना होगा। सो मैं मान के चलो 20 सेकेंड दे दाओ। उसके बाद मैं लिखता हूँ अनटिल। उसके बाद हम इसके अंदर हम लिखेंगे बाई। हमारा जो बाय मेथड है इस बाय मेथड को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। और उसके बाद पहले हम लोग को एक्सेप्ट कंडीशन को लिखना होगा, एक कंडीशन लिखना होगा। जैसे कि एक्सपेक्ट कंडीशन, मैं कंडीशन लिख रहा हूँ कि ऐसा कंडीशन हो तो इसको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रेजेंस एलोकेटेड। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक ये एलिमेंट हो तो तब हमें ये को इसका जो टैग है और इसका जो एलिमेंट है उसका हमें रिटर्न करना, और नहीं तो इसकी ना मिलने तक ये 20 सेकेंड वेट करना। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। ऐसे एक कंडीशन लगाया हमने। उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं बाई डॉट क्लास नेम।
सो क्लास नेम लिखने के बाद हमारा जो सेक्शन है इस सेक्शन का क्लास नेम दे देते हैं। मतलब कि जब तक हमारा ये जो एलिमेंट है, क्लास नेम के जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट जब तक नहीं मिलेगा वो तब तक 20 सेकेंड वेट करेगा। उसके बाद ये एक टाइम एक्सेप्शन एरर देंगे। सो उसके लिए मैं बाद में करूँगा, और उसके लिए मैं यहाँ पर ट्राई एन एक्सेप्शन दे देता हूँ। ट्राई ट्राई और एक्सेप्ट दे देता हूँ। लिख देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं सेक्शन डॉट फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम। उसके बाद हमारा जो बटन का क्लास नेम है, बटन का क्लास नेम दे सकते हो और टैग नेम दे सकते हैं। सो हम यहाँ पर टैग नेम यूज़ करेंगे, टैग नेम अच्छा होगा, बटन। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं क्लिक। ठीक है, स्लीप 2 सेकेंड देन क्लिक। तो इसको हम रन करते हैं अब। तो यहाँ पर रन करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो पोस्ट ओपन हुआ ये देखिए। और या सॉरी, हमें इसकी जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल नहीं किया। हैशटैग बॉट डॉट लाइक, ऐसे करके हमें इसे लिखना पड़ता है। इसका जो ओल्ड है इसको हम कर देते हैं। तो देखते हैं कि लाइक होता है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लाइक सक्सेसफुली हो चुका है। सो हम अब क्या करेंगे, हम अब कमेंट करेंगे। सो कैसे कमेंट करते हैं, तो सेम प्रोसेस। सो यहाँ पर हम लिखते हैं कमेंट सेल्फ। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो कमेंट का जो सेक्शन है, इसका जो इसका जो क्लास नेम है, मैं इसको क्लास नेम को पकड़ूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए, इसका जो क्लास नेम है, इस क्लास नेम को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे वेब ड्राइवर वाइट। यहाँ पर हम लिखते हैं टेक्स्ट एरिया इक्वल टू बाई डॉट क्लास नेम। उसके बाद हम लिखते हैं हमारा जो ये है ये दे देते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं वेब ड्राइवर वाइट सेल्फ डॉट ड्राइवर 60 सेकेंड। हम 60 सेकेंड वेट करेंगे, नहीं 60 सेकेंड नहीं 10 सेकेंड। अंटिल अंटिल के अंदर हम लिखेंगे एक्सपेक्ट कंडीशन एलिमेंट टू बी क्लिकेबल। सो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे टेक्स्ट एरिया। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सैन किस, और सैन किस पर यहाँ पर हम लिखेंगे टेस्ट और गुड पोस्ट। इसके बाद स्लैश एन, मतलब कि ये ऑटोमेटिकली हेड एंटर हो जाएंगे। तो ये था। सो अब हम हमारा जो ये क्लास है इसको भी हम कॉल करते हैं हैश टैग बॉट डॉट कॉमेंट। ये था। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं हैश टैग डॉट पाई। तो ये देखिए ये ऑलरेडी क्लिक है, तो ये ऑलरेडी दूसरे बार क्लिक हो चुका है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सेलेनियम एक्सेप्शन एलिमेंट रेफरेंस मैसेज स्टेटलेस। तो यहाँ पर हमें एक टाइम आउट देना पड़ेगा, स्लीप टाइम। मैं कि चलो मैं 10 सेकेंड दे रहा हूँ। ठीक है, देने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं क्लिक, और इसको हम सेपरेट कर लेते हैं टेक्स्ट एरिया करके। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के ये अच्छा होगा।
देन हम यहाँ पर लिखते हैं टेक्स्ट एरिया डॉट क्लिक। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं स्लीप और 2 सेकेंड। उसके बाद हम लिखते हैं टेक्स्ट एरिया डॉट सेंड गुड पोस्ट स्लैश एन कीस। कीस लिखने के बाद हम यहाँ पर फिर से इसको रन करेंगे। यहाँ पर हमारा जो फास्ट पोस्ट है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर ऑलरेडी लाइक किया हुआ है, तो ये दूसरी बार क्लिक कर दिया, मतलब कि अनलाइक हो गया। उसके बाद जो हमारा जो कमेंट का जो सेक्शन है उस बॉक्स पर क्लिक करेगा। देखिए यहाँ पर क्लिक हो चुका है कमेंट बॉक्स पर। उसके बाद ये एक की सेंड किया था, तो स्टेटलेट रिफ्रेशमेंट एक्सेप्शन आ चुका है। सो ये आते हैं बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर एक एलिमेंट यहाँ पर एक फंक्शन चलाना होता है लैम्डा। लैम्डा नाम के यहाँ पर एक फंक्शन चलाना होता है। तो अब हमारा जो ये चीज़ है, सो इस चीज़ को हम यहाँ पर इसको घुसा देते हैं ताकि ये अच्छा हो। और यहाँ पर हम 10 सेकंड के बाद 5 सेकंड दे देते हैं गुड पोस्ट। सो यहाँ पर मैं एक और चीज़ करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक मैं एक जेसन जेसन डाटा बनाना चाहता हूँ, ठीक है। सो डाटा लिख कर यहाँ पर मैं एक जेसन बनाता हूँ। सो यहाँ पर लिखता हूँ सैड, और सैड के कुछ मैं कुछ लिखूँगा लैम्डा। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ रैंडम की जो चॉइस है वो मैं यहाँ पर रैंडम मॉडल यूज़ करूँगा। रैंडम इम्पोर्ट चॉइस। तो मैं रैंडम की चॉइस को यूज़ कर रहा हूँ ताकि हर बार हमें एक अलग अलग कमेंट दे। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई फील यू, और लिखता हूँ डोंट डोंट बी सैड, और भी लिखता हूँ ऐसे ओ आई अंडर्स। मैं इस 3 को लिख दिया। मैं इस डेटा को ऐसे लिख दिया। सो लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हमारा जो ये है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लैम्डा, फिर से लैम्डा, और यहाँ पर लिखते हैं कीस। कीस लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर और भी कीस लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हैप्पी दे सकते हो, हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस लिख कर यहाँ पर लैम्डा देकर आपका जो कोड्स है सेम टू सेम ये जो मैंने लिखा था यही लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पर आप अपना जो टेक्स्ट है वो रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर चलो करता हूँ एक। तो मैं यहाँ पर लिख दिया रैंडमली, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हैप्पी, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसा आपकी जो कोड्स है वो यहाँ पर डाल सकते हैं ऐसे ऐसे करके। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर गेट। गेट लिखने के बाद यहाँ पर हमारा जो कीज़ है ये किसको डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो मैं क्या करूँगा, जो हमारा जो कमेंट है इस कमेंट की जगह मैं लिखता हूँ डाटा डाटा डॉट डाटा। उसके बाद हम डाटा के अंदर देते हैं सेट, बिकॉज हम सेट का जो हमारा जो कोड सेट का जो हमारा ये है, सेट का जो हमारा हैशटैग है, मैं उस सेट हैशटैग पर काम कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं इसको देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक और काम करता हूँ, वो है कि ये वो है कि आप आपका जो ये लैम्डा फंक्शन है इसको इसको चलाना है ऐसे। सो ऐसे इसको और इसको ऐसे चलाना है ताकि कोई झमेला ना हो, ठीक है। और यहाँ पर चाहे तो आप आपका जो टाइम आउट है ये आप कस्टम भी लगा सकते हो। टाइम आउट यहाँ पर हम कस्टम भी लगा सकते हो। सो यहाँ पर ऐसे देखे, सो ऐसे देखे टाइम आउट, ठीक है। सो ऐसे 10 सेकेंड यहाँ पर, और यहाँ पर हम देते हैं 5 सेकेंड ऐसे करके, ठीक है।
तो आप यहाँ पर ऐसे लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। सो हम इस यहाँ पर से लैम्डा को हटा देते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमें लैम्डा नहीं चाहिए। तो अब हमें इसको रन करना होगा। कुकी लोड होने के बाद यहाँ पर हमें जो हमारा जो टैग है और हमारा जो हैशटैग है, उस हैशटैग पर सर्च भी हो चुका है, तो उसका बहुत सारे पोस्ट आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो हैशटैग है, इसकी जो फास्ट हैशटैग है, इसको लाइक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कमेंट भी कर देंगे। हम वेट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक कमेंट हो चुका है, एक कमेंट हो रहा है, डोंट बी सैड। देखिए यहाँ हमारा एक कमेंट हो चुका है, डोंट बी सैड। देखिए, तो ऐसे ही करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक फॉर लूप के थ्रू चलाएंगे, जैसे कि हमारा ये जो कमेंट हो। सो कमेंट के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एक और फंक्शन, जिसके हम लिखेंगे कि बल्क कमेंट। यहाँ पर लिखते हैं बल्क। बल्क लिखने के बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं सेल्फ। उसके बाद अब यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कि सेल्फ डॉट ड्राइवर, सेल्फ डॉट ड्राइवर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेल्फ डॉट ड्राइवर। उसके बाद हमारा जो फंक्शन है उसको हमको क्लिक करना पड़ेगा। मान के चले इस चीज़ को हमें क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो बटन है, ये बटन आ चुका है। सो इस बटन की हमारा जो div क्लास है, जिसका जो हमारा जो कॉपी सी एस एस कॉपी सिलेक्टर हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फाइन बाई सी एस एस सिलेक्टर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फाइन बाई सी एस एस सिलेक्टर। ये इतना 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 छोटा कोड है, ये ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर से हम इतने सारे कोड को यहाँ पर लिख देते हैं। तो लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं क्लिक, और यहाँ पर हम लिखते हैं एक रेंज देते हैं, फॉर आई इन रेंज हम 10 पोस्ट देखते हैं। सो हम यहाँ पर 10 पोस्ट को कमेंट करने वाला है। सो 10 पोस्ट को करने वाला है। तो 10 पोस्ट करने के बाद हम यहाँ पर हमारा जो कमेंट है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, और हम यहाँ पर लिख देते हैं सेल्फ डॉट कॉमेंट। उसके बाद यहाँ पर हम स्लीप टाइम देते हैं 5। उसके बाद हम यहाँ पर भी स्लीप टाइम देते हैं, यहाँ पर भी स्लीप टाइम देते हैं हम 5। तो ये हो गया हमारा काम। ठीक है, और यहाँ पर हम एक और चीज़ करेंगे ताकि ये और भी रियलिस्टिक लगे, रैन रेंज। तो रैन रेंज कर दिया। सो हमारा जितने भी यहाँ पर टाइमर है, वहाँ पर हम रैन रेंज लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर स्लीप हो, रैन रेंज, ताकि यह एक पर्टिकुलर टाइम पर मत नहीं चले। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 सेकेंड, 2 सेकेंड से तो 5 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रैन रेंज 2 से 5 सेकेंड, 2 से 5 सेकेंड यहाँ पर वेट करें। उसके बाद यहाँ पर स्लीप 5 सेकेंड है। तो यहाँ पर दो से नहीं, यहाँ पर 5 से 8 सेकेंड दे देते हैं। और यहाँ पर 10 सेकेंड है, ये रह जाए, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 2 से 5 सेकेंड दे देते हैं, यहाँ पर 5 से 8 सेकेंड दे दे, ताकि ये मोर रियलिस्टिक लगे। और यहाँ पर भी 2 से 5 सेकेंड दे देते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा, ताकि हमारा जो टाइम आउट है वो एक ना रहे, हर एक बार हर एक टाइम आउट हो, और हर एक बार एक स्लीप टाइम हो। ठीक है, तो ऐसे मैंने कर दिया। सो आप देख सकते हो मेरा कोड यहाँ से। जो हमारा जो लाइक है, इस लाइक को भी हम यहाँ पर डाल देंगे, सेल्फ डॉट लाइक। सो लाइक की स्लीप रेंज होगा, रैन रेंज, जैसे कि मान के चलो 2 से 5 सेकेंड, ताकि एक स्लीप 2 से नहीं, तो ये ऐसे 5 से 10 सेकेंड का एक स्लीप रेंज लेंगे। उसके बाद ये काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, और 5 नहीं, यहाँ पर हम 2 से 10 सेकेंड दे देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमारे यहाँ पर बल्क को
बाल्क को कॉल करना होगा। जो हमारा ये बाल्क है, सो आप चाहे तो बाल्क का जो ये इनपुट है, जो रेंज का जो इनपुट है, यहाँ पर नंबर दे सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर, और ये नंबर को हम यहाँ पर यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे कि मान के चलो मैं 20 पोस्ट को ऐसे करूँगा, ठीक है। तो मैं 10 पोस्ट को ही करना रिकमेंड करूँगा, ज़्यादा नहीं। तो मैं करता हूँ यहाँ पर हैश टैग पाई। तो मैं इसको फिर से रन करता हूँ। हमारा जो ओल्ड वाला है इसको डिलीट कर देते हैं, मतलब कि ये काट देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुकी लोड हो चुके हैं। हमारा जो पोस्ट है ये ओपन हो जाएगा अब। ये देखिए ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर लाइक भी हो गया, यहाँ पर कमेंट भी हो जाएगा अब। देखिए यहाँ पर कमेंट भी हो चुका है। तो कमेंट होने के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये नेक्स्ट बटन पर क्लिक करे। देखिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर चुका है, तो ये दूसरा पोस्ट आ चुका है, ये भी लाइक होगा। आई होप दोस्तों आप समझ चुके हैं कि इस तरीके की बॉट कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और अपनी दोस्तों के साथ शेयर करना, और अब मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, चलता हूँ, फिर मिलेंगे किसी नया टॉपिक के साथ।